Right, so I request you to stay on with us. My colleague Renik Datta is joining us live from Kolkata as we speak. Renik, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, अभी तो हम बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, ब्रिज कनेक्टिविटी की। इस पे आप हमारे को क्या जानकारी दे सकते हैं? हाँ, ऐसे में देखिए, पश्चिम बंगाल में ये जो नया सरकार का बजट होने वाला है, इस बजट में सबसे महत्वपूर्ण रहेगा कि पश्चिम बंगाल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। देखिए, पश्चिम बंगाल में इतने दिन से जो सरकार चल रहा था, 15 साल का सरकार में बहुत डेप्थ हो चुका है और सरकार में बहुत डेप्थ हो चुका है। और अगर देखा जाए तो फिनेंशियल स्ट्रक्चर जो है वो फिनेंशियल स्ट्रक्चर एकदम टूट चुका है। ठीक उसी जगह से इस गवर्नमेंट के पास एक महत्वपूर्ण चैलेंज है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर टूटा है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करके किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी मजबूत किया जाए, यानी पश्चिम बंगाल का फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान रखते हुए पश्चिम बंगाल को गठन करना, यही मेन मुद्दा हो सकता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इस बजट पर सबसे महत्वपूर्ण रहेगा कि पश्चिम बंगाल में इंडस्ट्री ले आने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या स्टेप लिया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से मैनिफेस्टो में एकदम स्पष्ट किया गया था कि पश्चिम बंगाल में बड़ा इंडस्ट्री ले आना ये मेन मकसद होगा और उसके साथ साथ ही जॉब सेक्टर पर जॉब का सुविधा ज्यादा करना, ये एक मेन मुद्दा होगा बीजेपी का। तो देखना होगा कि इस बजट पर बीजेपी की तरफ से बड़ा इंडस्ट्री ले आने के लिए क्या स्टेप लिया जाता है। पश्चिम बंगाल में बड़ा इंडस्ट्री के साथ साथ छोटा इंडस्ट्री एक साथ करके एक इंडस्ट्रियल हब तैयार करना बीजेपी का जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य पूरा करने के लिए बीजेपी के बजट पर क्या सुविधा रखा जाता है। क्या बड़ा इंडस्ट्री के लिए कोई टैक्स पे छूट गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा या तो कोई मुआवजा इनकी तरफ से दिया जा सकता है, ये जो चीज है इनके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एमएसएमई प्रोजेक्ट और छोटा जो बिजनेस है उनके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से किस तरीके से फोकस किया जाएगा बजट पर, इसके ऊपर भी नजर रखना पड़ेगा। और उसके साथ साथ ही पश्चिम बंगाल में दो सेक्टर सबसे महत्वपूर्ण है, पहला तो है एजुकेशन, दूसरा है हेल्थ। ये दो सेक्टर के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से इस बजट पे क्या रखा जाता है उसके ऊपर भी नजर रखना पड़ेगा। देखिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर इसके पहले भी बीजेपी की तरफ से बहुत सारे बार बयान दिया गया था, बहुत सारे बार बीजेपी की तरफ से ये पश्चिम बंगाल का रूरल सेक्टर पर जो हेल्थ सेक्टर है उस जगह को लेकर वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सवाल उठाया गया था। तो इस बार बीजेपी का गवर्नमेंट की तरफ से क्या उस रूरल सेक्टर में जो हेल्थ सेक्टर है उसके ऊपर नजर रखा जाएगा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरीके से डेवलप किया जाए उसके ऊपर नजर रखा जाएगा, ये भी देखना होगा। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल का एजुकेशन सिस्टम पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, यानी एकदम अगर देखा जाए तो प्राइमरी लेवल जो एजुकेशन है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के साथ साथ ही जो हायर एजुकेशन सेक्टर है उसमें टेक्नोलॉजिकल इंप्लीमेंट जो है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है वो क्या इस बजट में जगह पाएगा, ये इसके ऊपर भी नजर रखना पड़ेगा। और उसके साथ साथ ही पश्चिम बंगाल का और एक मेन सेक्टर है एग्रीकल्चर, तो इस एग्रीकल्चर के ऊपर भी नजर रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए पश्चिम बंगाल का जो रूरल सेक्टर है, रूरल एरिया है, उस रूरल एरिया में मैक्सिमम लोग डिपेंड करता है एग्रीकल्चर के ऊपर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर पर जो खेती-बाड़ी करते हैं जो कृषक है उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से इस बजट पर कुछ रखा जाएगा कि नहीं, उसके ऊपर भी नजर रखना पड़ेगा। मगर मेनली सबका नजर एक ही जगह पर है कि गवर्नमेंट की तरफ से ये जॉब को लेकर जो नौजवान हैं, जो नौजवान बेकार बैठे हैं, जो बेरोजगारी को लेकर इतने दिन से बीजेपी सवाल उठाते हुए नजर आए थे, वो बेरोजगारी को मिटाने के लिए जॉब सेक्टर पर बीजेपी की तरफ से बजट पर कोई दिशा दिखाया जाएगा कि नहीं, उसके ऊपर भी नजर रखना पड़ेगा। मगर कुल मिलाकर बोल सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में इंडस्ट्री ले आकर, बड़ा इंडस्ट्री ले आकर एक इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, और बोल सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में इंडस्ट्री के साथ साथ ही, बड़ा इंडस्ट्री के साथ साथ ही छोटा इंडस्ट्री करके एक इंडस्ट्रियल हब तैयार करके जो बेरोजगारी का समस्या इसको दूर करना ही बीजेपी का लक्ष्य हो सकता है। और इसी को देखते हुए बजट में भी इसका रिफ्लेक्शन जो है वो देखने को मिल सकता है। मगर उसके साथ साथ ही एजुकेशनल सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, वुमेन सेक्टर और उसके साथ एग्रीकल्चर सेक्टर, इसके ऊपर भी बजट में फोकस रखा जा सकता है, ऐसा ही सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है। जी बिल्कुल, रेनिक बनी रही है हमारे संग। वी हैव सम मोर ब्रेकिंग न्यूज़ कमिंग इन। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर